हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम अगेन। जिस तरह से फिज़िकल वर्क को हम लोग टूल्स की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, उसी तरह से फिज़िक्स की प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको मैथमेटिक्स टूल की हेल्प से इजीली किया जा सकता है। मगर सही जगह पे सही टूल ही आपको हेल्प करेगा। जहाँ पे तलवार का काम होगा वहाँ पे सुई काम नहीं आएगी, जहाँ पे सुई का काम होगा वहाँ पे तलवार काम नहीं आएगी। तो जो मैथमेटिक्स टूल अभी हम लोगों ने चालू किया है उसमें अभी हम लोग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले कुछ जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन की बात करी। तो अभी हमारा जो कंटिन्यू डिफरेंशिएशन चल रहा है तो उसमें हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो अब आज जो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, इसका फॉर्मूला होता है 1/x। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1/x आएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई, इसका क्या होगा? तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर 1/x स्क्वायर होगा। मैं कहूँगा नहीं भाई, ये गलत है। कहेंगे सर आपने तो अभी सिखाया है कि x का 1/x हो जाएगा। भाई वो समझाया है, मगर ये बात पूरी नहीं होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग ये करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का 1/x करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई में होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसको ये वाला 1/x तो आपने पहले एक बार लिख दिया, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या आता है? 1 आता है, इसलिए आपको आंसर क्या नज़र आएगा? 1/x नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी चीज़ होती है कि जब आप इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि 1/x स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है। तो यहाँ पे ये x के एक पावर से a की पावर कंप्लीट ख़त्म हो गई और ये बच गया 2/x। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स बेस ई, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/√x पहले आएगा और मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जिसको हम लोग x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब इसका डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आएगा? 1/2 आगे आएगा और x की पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, या जिसको हम लोग 1/2√x लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 1/√x मल्टीप्लाई और जो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मैंने अभी आपको निकाल के बताया 1/2√x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√x इंटू रूट एक्स, एक्स हो जाएगा और 2, तो 1/2x इसका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? चलिए एक बार इसको देख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स और इसका होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, अब जैसे अगर इसमें मैं क्वेश्चन कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स। ठीक, देखिए अब जैसे यहाँ पे मैंने पिछले वाले लॉग में आपको बताया था कि लॉग में क्या होता है कि ये टर्म तो एज इट इज़ आता है और उसका डी बाई डी एक्स जिसका हम लोग कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई में आएगा। सेम चीज़ यहाँ भी हैपन होती है कि ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स तो लिखते हैं मगर मल्टीप्लाई में साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ जो ये पावर है यानी कि एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या होता है? 1 हो जाता है, इसलिए आपको केवल ये ए की पावर x नज़र आता है। मगर जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और ये हो गया ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई
1 बाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अभी रिसेंटली निकाला था हमने 2 रूट एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। आइए बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, कितना इजी है। अब ये बात जनरली क्लासेस में बच्चों को बताया नहीं जाता, वहाँ पे कहा जाता है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी 1 बाई एक्स हो गया और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आपका ई की पावर एक्स हो गया। अब जिसकी वजह से अगर बच्चा ये चीज़ जानता नहीं है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, है ना, कि आपको पहले जो दिया है वो लिखेंगे और डी बाई डी एक्स पावर का इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक मैं क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन। अगर मैं आपको कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग एक्स, इसका क्या आंसर होगा, ये मुझे व्हाट्सएप करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है आपकी चेन रूल। चेन रूल, ये क्या चीज़ होती है चेन रूल? देखिए, चेन रूल में आपका अगर सपोज मैं कहता हूँ कि y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ फंक्शन ऑफ x, और मैं आपसे कहूँ यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अभी देखिए y और x का कोई डायरेक्शन रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। y फंक्शन ऑफ u है और u फंक्शन ऑफ x है। तो इस केस में हम लोग y को तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई अब u को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग जैसे मैथमेटिक्स लिखते हैं तो ये वाला कट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूँ। क्वेश्चन को ये चीज़ समझ में आ गई ना, नोट कर लिया आपने? चलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और अब एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट एक्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पे ऐसा तो लॉग को तो मैं अलग नहीं कर सकता, साइन रूट एक्स को अलग नहीं कर सकता कि आपको अगर सर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग के ही अंदर ये आपका फंक्शन है साइन रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लॉग को सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है। तो आपने यहाँ पे जब डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे को एक तरह से एक्स मान लें, है ना, इस पूरे पार्ट को हमने एक तरह से x मान लिया। अब x माना तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई साइन रूट एक्स हो गया। अब इस लॉग का काम खत्म। ठीक है, लॉग का काम हो गया खत्म, मल्टीप्लाई अब आपका फंक्शन क्या है? साइन रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस रूट एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई अब इस साइन का भी काम खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा? रूट एक्स बचा। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अभी हम लोगों ने सीखा है 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। यानी कि आप देखिए तो ये क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये आपका ये कमरा है और आपको इस कमरे के अंदर जाना, और एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा और दूसरे के अंदर तीसरा कमरा। तो आप पहले इस कमरे से एंटर करेंगे, फिर इस कमरे में एंटर करेंगे, फिर आप इस कमरे में एंटर करेंगे, तब जाके आप अंदर पहुंच पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे आपके साथ हो रही है। वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको लॉग का फंक्शन सॉल्व करना है। जब लॉग का किया तो इस पूरे को हमने x माना, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे लॉग x का 1 बाई एक्स होता है तो 1 बाई साइन रूट एक्स हो गया। उसके बाद लॉग का काम हो गया ख़त्म। अब आपका अगला फंक्शन क्या है? साइन। ये पूरा साइन एक्स की तरह लीजिए। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो हमने दिया कॉस रूट एक्स।
ठीक है, अब साइन का भी काम खत्म हो गया। मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है 1/2 रूट एक्स, वो हमने लिख दिया। ये बात समझ में आई। अब आपका ये जैसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट रूट एक्स हो गया और मल्टीप्लाई में 1/2 रूट एक्स आ गया आपका। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1/2 रूट एक्स और कॉट रूट एक्स, राइट। बात समझ में आई। चलिए जल्दी से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है, अगला जो आपके पास है वो है पावर चेन रूल। पावर चेन रूल। अब ये पावर चेन रूल क्या चीज़ होती है भाई? पावर चेन रूल को अगर हम बात करें तो आपका, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ यू की पावर n है, इसका निकालना है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो सिंपल, आप जैसा जानते हैं n आगे आ जाता है, u की पावर n-1 हो जाएगा। मगर अब आप फंक्शन जो u है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको du बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। यही आपका पावर चेन रूल है। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 5x है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जैसे ये u हो गया और u की पावर n हो गया, तो हमने क्या कहा था n, और जो u है उसकी पावर क्या हो जाएगी n-1, दैट इज़ 4, और डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन u यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये क्या हो जाएगा 5 साइन की पावर 4x, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है cos x होता है, ठीक है। ये समझ में आई बात। ये है आपका पावर रूल, पावर चेन रूल, सॉरी पावर चेन रूल आपका है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अगला है आपका डिग्री वर्सेस रेडियन। डिग्री वर्सेस रेडियन, डिग्री वर्सेस रेडियन क्या चीज़ है? डिग्री वर्सेस रेडियन। अभी देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x डिग्री आपको निकालना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पे जो एंगल होता है वो आपका रेडियन में होता है, और यहाँ पे जबकि डिग्री में लिखा हुआ है। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, और आपका यहाँ पे जैसे x डिग्री है तो उसको पाई बाई 180 मल्टीप्लाई x रेडियन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ में डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमें क्या करना है, साइन x डिग्री को मैंने लिखा पाई x बाई 180 रेडियन में, ठीक है। अच्छा अब आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरे के पूरे जैसे साइन एक्स माने तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये आ जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 180 डिग्री। मगर अब आपके इस केस में तो ये सबसे पहले आपने साइन को सॉल्व कर लिया, साइन का हो गया कॉस। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 180। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई हो आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आपने क्या किया, साइन फंक्शन को सॉल्व किया चेन रूल की तरह। तो साइन फंक्शन को सॉल्व किया, उसके बाद साइन के अंदर ये वाला फंक्शन है इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दिया और इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा अब डी बाई डी एक्स ऑफ ये करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, बाकी पाई बाई 180 कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसको मैं सबसे आगे लिख लेता हूँ, तो पाई बाई 180 कॉस
पाई एक्स बाय 180। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको मैं और क्या लिखता हूँ, पाई बाय 180 कॉस। अब ये पूरा का पूरा मैंने जो रेडियन में कन्वर्ट किया था इसको मैं वापस डिग्री में लिख सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली में मेरा क्वेश्चन डिग्री में था, तो मैंने इसको x डिग्री लिख लिया। ये चीज़ समझ में आई, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? तो ये आज का टॉपिक था आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। आज आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इसी तरह से हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे, है ना। और आप हमारे, अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे से आगे नए वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन आप दबा दीजिए। और हम लोग इसके साथ में प्ले स्टोर में भी हमारी ऐप है। प्ले स्टोर ऐप में हमारा नाम है DSM क्लासेस कोटा। वहाँ से आप प्ले स्टोर पे जाके ये स्टोर का आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। और आई होप आज आपने फुल एंजॉय किया है, तो इसी को हम बरकरार रखेंगे और आगे मिलेंगे। चलिए बाय।